एपिसोड के स्टार्ट में गुयेन एक पपेट को देख रहा होता है और ये फेंगमिंग फैमिली से मिला होता है और इस पपेट को बनाने के लिए मेथड भी मिला होता है। गुयेन कहता है ये घटिया पपेट रिफाइन करती है, मैं इस पर 10 दिनों में से काम कर रहा हूँ। न केवल भौतिक जटिलता है, इसमें उच्च धर्म का मार्ग भी शामिल है। लाइट एक ऐसा मूल शरीर है। स्नैक्स मटेरियल के लिए मुझे लगभग 50,000 युआन का खर्च आया है। अगर ये एक हायर पपेट है तो मुझे बहुत कठिन प्रयास नहीं करनी होगी। मुझे लगता है कि ये यहाँ बहुत महंगा है। सीन चेंज होता है, एक टेलीपोर्टेशन एरिया को दिखाया जाता है जहाँ झैंगमेंजू और एक और एल्डर बैठा होता है। फिर यहाँ पर एक सफेद बाल वाला एल्डर अपने स्टूडेंट के साथ आता है। इस एल्डर को झैंगमेंजू और सारे स्टूडेंट ग्रेड करते हैं। सफेद बाल वाला एल्डर कहता है हर फैक्शन का एल्डर को धन्यवाद मेरे फिनिक्स में शामिल होने के लिए सभी तरह से, और कबीले के ये मेरी 7 नियमों के बारे में मुझे यकीन है कि आपने पहले सुना होगा। सभी फिर से जियांग लाओ हाई जाएंगे, एक साथ बनने के लिए चढ़ेंगे और दुर्लभ वस्तुओं की तलाश करेंगे। कुल 3 महीने के वापस आने के बाद मैं आपके संशोधन और प्राप्त किए कीमती खजाने की संख्या के अनुसार मूल्यांकन के रूप में मैं लेवल में सुधार करूंगा। हर एक फैक्शन के स्टूडेंट में से सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन करेंगे। मेरी फेंगमिंग फैमिली क्वालिफिकेशन साथी तिरस्कार करेंगे। कलेक्ट किए गए सभी खजाने उन्हें उपहार के रूप में दिए जाते हैं। वे अपने सेक्ट के लिए स्पिरिचुअल रिसोर्स की प्रदान करेंगे और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन हो जाता है। और ये एल्डर के तहत नियम इतने सरल हैं, जो लोग मैरिज में शामिल हैं वे झिंगलाओ समुद्र के लिए जाने वाले टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में प्रवेश करने की तैयारी कर सकते हैं। फिर झैंगमेंजू कहता है मेरा बेटा कई दिनों से लापता है, क्या मैं भी एक साथ झिंगलाओ समुद्र में जा सकता हूँ? सफेद बाल वाला एल्डर कहता है झैंगमेंजू अपने बेटे की तलाश में है, मैं रास्ते में खड़ा नहीं होऊंगा, हम लोग भी मदद करेंगे, प्लीज निश्चित रहें। झैंगमेंजू इसके लिए एल्डर को धन्यवाद कहता है और सफेद बाल वाला एल्डर कहता है ठीक है, ये मैरिज कॉन्टेस्ट ऑफिशियल तौर पर चल रही है और सभी लोग जाने लगते हैं। फिर झिंगलाओ समुद्र को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी क्रोकोडाइल के डर से भाग रहा होता है। फिर एक लड़की आती है और इस क्रोकोडाइल को मार देती है और ये आदमी इस लड़की को हेल्प करने के लिए धन्यवाद कहता है और ये लड़की की कहे ठीक है, स्कूल में गहरी रिटर्न एग्जामिनेशन के सुचारू संचालन में सहायता करने के लिए भेजा है, जो समझ में नहीं आता वो मुझसे पूछ सकता है। फिर गुयेन आता है और कहता है सीनियर बोंगियन आपके पास यहाँ का पानी का एक मैप है? बोंगियन कहती है मेरे पास नहीं है, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप भी ना करें, मैं उन जगहों पर जाता हूँ जो विशेष रूप से खतरनाक है। फिर यहाँ पर फेंग याओई आ जाती है। याओई कहती है क्या आपके लिए मुझसे बात करना सुविधाजनक है? गुयेन फिर बोलने के लिए कहता है। याओई गुयेन को पर्पल और गोल्ड ग्रास के लिए धन्यवाद कहती है, मैं अभी वर्शिप के रिलीफ में पहुंच गया हूँ। गुयेन इसके लिए याओई को कांग्रेचुलेशन कहता है और गुयेन कहता है आपके पास यहाँ क्या पानी का एक मैप है? मैं पिछली बार से आइलैंड के बाहरी इलाकों की यात्रा करना चाहता हूँ। याओई कहती है मेरे पास नहीं है, निकलने वाले जानवर पिछली बार था, जब आप जाते हैं तो सावधान रहें। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, मैं वापस आऊंगा और अगर मुझे कोई खबर है तो आपको बता दूंगा। और यहाँ से चली जाती है। जियांग आती है और कहती है क्या हो रहा है विदेशी महिला के साथ? क्या तुम्हें नहीं पता कि लोंग टीचर तुमसे शादी करने जा रहा है? गुयेन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, सिस्टर फेंग याओई और मैं सिर्फ सामान्य परिचित हैं और यहाँ तक कि अगर एल्डर ने कहा कि वो तुमसे मुझसे शादी करने के लिए सिखाएगा, मुझे लगता है कि मुझे चुनने की स्वतंत्र है। जियांग बहुत गुस्सा होती है। फिर एक सर्वेंट आती है और कहते हैं मिस्टर फेंग युआन आपसे बात करना चाहते हैं। जियांग कहती है जब मैं इसे प्राप्त कर लूंगा तो मैं सही हो जाऊंगा और यहाँ से चली जाती है। लिटिल गुड कहता है मुझे इतनी जल्दी यहाँ वापस देखने की उम्मीद नहीं थी, जाओ निकलने वाले जानवर को ढूंढो। गुयेन कहता है मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे करना है। सीन चेंज होता है। जियांग कहती है मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ प्रैक्टिस करने आई थी, यहाँ कबीले में रहने से कहीं अधिक मजेदार है। बोंगियांग कहती है सही कहा, मत भूलो हमारा 3 एल्डर के साथ एक मिशन है। एक सर्वेंट आती है और कहते हैं सीनियर सिस्टर गुयेन कैंप में लौट आया है। बोंगियांग कहती है क्या उसे अभी यहाँ ले आओ? गुयेन यहाँ पर आ जाता है और बोंगियांग कहती है तुम अकेले कहाँ थे? क्या होता अगर कुछ गलत हो जाता है? मैं एल्डर्स को क्या बताता? गुयेन कहता है मेरी लाइफ और डेथ को इसके लिए जिम्मेदार फेंगमिंग फैमिली की आवश्यकता नहीं लगती है। बोंगियांग कहती है एल्डर पहले से ही आपको आधी जाति के रूप में मानते हैं और जियांग को आपसे गुयेन को फॉलो करने के लिए कहती है और उसे अकेला मत छोड़ो। ये सुनकर जियांग शौक हो जाती है। एक आदमी कहता है पता चला कि अफवाह सच थी, इतनी ब्यूटीफुल लेडी सच में सस्ती है। सीन चेंज होता है। गुयेन और जियांग समुद्र के किनारे खड़े होते हैं। गुयेन कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई भी चाहता है, ठीक है चलो बस फॉलोशिप को जारी रखेंगे, मैं 3 एल्डर को एंगेजमेंट के लिए बुला सकता हूँ। जियांग के 3 एल्डर्स लगातार रहे हैं, तुमको लगता है कि वो हाँ कहने वाले हैं? गुयेन कहता है इसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास रास्ता है, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, तुम अभी मेरे पीछा मत करो। और गुयेन यहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। गुयेन अपने तलवार में बैठ के मछली पकड़ रहा होता है। फिर जियांग पत्थर के पीछे छुप के देख रही होती है। फिर रात हो जाती है और गुयेन मछली खा के आराम से लेता हुआ होता है। जियांग अभी भी गुयेन का पीछा कर रही होती है और खड़ी होके सो रही होती है। गुयेन कहता है पूरा दिन मेरा पीछा किया है, ये वास्तव में कठिन काम
है। फिर जियानियन घबराती हुई कहती मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। गुयेन कहता तुम क्यों नहीं आते और कुछ मछलियाँ लेते हो। जियानियन कहती मुझे नहीं चाहिए। सीन चेंज होता है और सुबह हो जाता है। गुयेन फिर छुप के देखता है तो जियानियन कल्टीवेशन कर रही होती है। ये मौका देख के यहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है, एक गाँव को दिखाया जाता है जहाँ गुयेन आ जाता है और अपने कपड़े भी चेंज कर लेता है। गुयेन कहता है मैंने इस कपड़े के लिए 10 युआन खर्चा किया है। एक आदमी कहता है लिटिल ब्रदर मुझे विश्वास है कि इस आइलैंड पर आपकी पहली बार यात्रा है। घबराओ मत, मैं सिर्फ एक व्यापारी हूँ। गुयेन कहता है मेरा वास्तव में पहली बार है। गुयेन कहता है क्या आप जानते हैं कि ये जगह कहाँ है। ये दुकान वाला आदमी कहता है ये फिनिक्स दायरा माना जाता है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ तुम नहीं जा सकते। यहाँ आंखों में फायर का जहर है। ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो लोग लगभग मर जाते हैं। गुयेन अपने मन में कहता है फायर पॉइजन, इसे वास्तव में मुझसे झूठ नहीं बोलना था। और ये दुकान वाला आदमी कहता है मेरे पास फायर का एंटीटोड है लेकिन इसका प्राइस है। गुयेन अपने मन में कहता है 10 मेडिसिन बेचने वाले स्टॉल है, एक साइड खोजना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। और इस दुकान वाला आदमी को धन्यवाद कहकर यहाँ से जाने लगता है। और ये दुकान वाला आदमी पीछे से कहता है हम प्राइस पर बातचीत कर सकते हैं, पूरे आइलैंड में मैं अकेला हूँ। गुयेन फिर एक जगह पर आ जाता है और सामने कुछ सामान रखा होता है। गुयेन फिर पास्ट के बारे में सोचता है, ये वास्तव में खोजना मुश्किल नहीं है, अच्छी बात है मुझे सब हर्ब मिल गया है। और कहते हैं चलो पर्याप्त मात्रा में औषधि बनाना शुरू करते हैं। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।